नमस्कार मित्रों, केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल सिंह आपका सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। आज मैंने जो है माता पिता गुरु और आप सबके आशीर्वाद से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, केपीएस इंग्लिश ऑनलाइन, जो कि आपको इंग्लिश का जो है संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और वो भी बहुत संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर। जो भी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें। देखिए दोस्तों, लगातार आप इस वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इससे पहले 1 मिनट के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। मेरा नाम कपिल सिंह है और मैं जो है राष्ट्रीय के लिए उन सभी युवाओं के लिए जो फीस नहीं दे सकते, किसी को दिल्ली जाकर पढ़ना पड़ता है, किसी को बॉम्बे जाकर पढ़ना पड़ता है, किसी को जयपुर जाकर पढ़ना पड़ता है, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं यह सेवा बिल्कुल मुफ्त में देना चाहता हूँ आपको। मैं तो क्या, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला यूट्यूब चैनल है। देखिए नमस्कार मित्रों, मैं आपको अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देता हूं कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है और किस किस के लिए यह जो है उपयोगी होने वाली क्लास है। देखिए, सबसे पहले आप केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आपकी यही शीश रहेगी दोस्तों। प्रत्येक बच्चा जैसे 10,000 रुपये फीस देते हैं, 5,000 रुपये फीस देते हैं, मुझे ना 10,000 चाहिए, ना 5,000 चाहिए, ना 1,000 चाहिए, ना 500 चाहिए, मेरे को 1 रुपये भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरे को खाली आपका आशीर्वाद चाहिए और एक ही विनती है आपसे कि इस चैनल को जो है आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी यही फीस रहेगी। आप प्रत्येक बच्चा कम से कम 1000 शेयर करें, 1000 कम से कम 1000 शेयर करें और सभी बच्चों से इसको सब्सक्राइब करवाएं। अब देखिए, मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए बताना चाह रहा हूं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। इस जो है कोर्स का नाम रहेगा, अलग ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, शून्य से शिखर तक। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक की इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल जब जाइए, मेरा एक ही सिद्धांत है, एक सिद्धांत पे आपको काम करना है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सीतत सो घड़ा ऋतुवात फल होय। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सीतत सो घड़ा ऋतुवात फल होय। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये किसके लिए उपयोगी होने वाली है? यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एसएससी के लिए है, सीपीओ के लिए है, बैंक क्लर्क है, नेवी है, एनडीए है, एयरफोर्स है, कक्षा
एक से लेकर अनंत तक, अनंत तक। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए यूजफुल रहेगी। चैप्टर यही रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर यही रहेगी। मैं आपको देखिए इसके अलावा और क्या मिलने वाला है इसमें, यूपीएससी का जो है आपको अलग से एक्सरसाइज करवाई जाएगी, अलग से प्रैक्टिस होगी, एसएससी के लिए अलग से की जाएगी, सीपीओ के लिए अलग से होगी। मतलब चैप्टर वाइज सभी की प्रैक्टिस अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि मैंने यूपीएससी के लिए करवा लिया, एनडीए के लिए नहीं है, नेवी के लिए नहीं है, बैंक क्लर्क के लिए नहीं, सभी के लिए इस पर क्लासेज होंगी। आपको दिन में कम से कम 2-2, 5-5 वीडियोज मिलेंगे। जिसको भी जो वीडियो अच्छे लगे वो आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों बस इसको चैनल को केपीएस इंग्लिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यही मेरी फीस है। आप इसको लगातार बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहें। तो देखिए मैं आपको इसमें आपको मिलेगा बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेगा। और इसमें इसके अलावा आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें देखिए आपकी स्पीकिंग जो है 90% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों को लिखने में, बोलने में, पढ़ने में समस्याएं आती है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। राइटिंग स्किल्स, आपको स्पोकन कहीं करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। इसी ही प्लेलिस्ट में आपको, इसी वीडियो में आपको, आप जो दिन में आप बोलते हैं उसके कम से कम 20 वाक्य है। वीडियो के अंत में मैं आपको 20 वाक्य भी बताऊंगा जो आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इंटरव्यू में कैसे बात की जाती है वो भी आपकी स्किल्स कराई जाएगी। तो देखिए बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं। अब आप कहते हैं, आप सोचेंगे कि बेसिक जो है मेरे को आता है, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं एक छोटे से सेंटेंस से। कुछ मैं 10-15 आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, वो आपकी नॉलेज के लिए, कि आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए वैसे गर्मी का मौसम है अभी, और जो है आम का भी सीजन चल रहा है। तो हम बचपन से जो है राम को आम खिलाते आ रहे हैं। और बहुत ही सिंपल सा लॉलीपॉप एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कृपया आप पेन और कॉपी उठाइए और उसमें आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देने की जल्द से जल्द कृपा करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस है जो मैं लिख रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से राम को आम खिलाते आ रहे हैं। क्यों ना आज भी गर्मी का मौसम है, हमारा मन कर रहा है हमारे श्री राम जी को आम खिलाने का। तो देखिए दोस्तों, हम भी खिला ही लेते हैं। तो इसका जो है ट्रांसलेशन करेंगे। मैं आपके सामने 3 ऑप्शन लिख रहा हूं, उसमें से आप बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अपने आप को चेक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन राम eats mango. Second is राम eat mango. देखिए विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों, मैं आपसे बताने वाला हूं। इसका जो है फर्स्ट आंसर है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कौन सा सही है। तो फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? फर्स्ट राइट
फर्स्ट राइट। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं, फर्स्ट बिल्कुल ही गलत है। सेकंड राइट, सेकंड राइट। इसमें भी बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, इसमें भी बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, तो इसका मतलब सस्पेंस है। ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है। अब बताना चाहूंगा आपको, पहला क्यों गलत है, सेकंड क्यों सही है और थर्ड क्यों गलत है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने पूछा आपसे और मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने मतलब डेमो में आपको ये बताया है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो आप अपने आप में चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला क्यों गलत है। राम, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये बिल्कुल ठीक है। इस राम सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आ गया, एस, इसको बोलते हैं हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मैंगो, मैंगो भी सही है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैंगो क्या है, एक नाउन है। अब नाउन के बारे में जानकारी आगे आपको डिटेल से पढ़ाई जाएगी, मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, उस आपके जो है मन में जो शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंगो, मैंगो क्या है, एक नाउन है और नाउन किसे कहते हैं, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, पर्सन प्लेस थिंग्स नेम इज कॉल्ड नाउन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में जो भी इमेज बनता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वह सब क्या होता है, नाउन। लेकिन इसमें क्या गलत है, इसमें आर्टिकल नहीं आया। साउंड के अनुसार ए आर्टिकल आना चाहिए था, यहाँ जैसे अम्ब्रेला होता तो एन आता। ठीक है, इसलिए कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है फर्स्ट लेटर, इसलिए इसमें ए आ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें ए क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दुनिया का कोई भी नाउन सिंगुलर हो, सेकंड काउंटेबल हो, दुनिया का कोई भी नाउन सिंगुलर हो मतलब एक हो, काउंटेबल गिनने योग्य है जिसको हम गिन सकें, और तीसरा क्या है, कॉमन हो, कॉमन नाउन हो। तो देखिए तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी नाउन जो कॉमन नाउन हो, काउंटेबल हो मतलब एक हो, सिंगुलर हो, दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, कॉमन नाउन हो, वो आर्टिकल लेगा ही लेगा, आजीवन पर्यंत है। किसी भी किताब में कुछ भी आप पढ़ते आए हों या पढ़ने वाले हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि दुनिया का कोई भी सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, कॉमन नाउन हो, तीनों कैटेगरी मतलब उसमें हो, तो आर्टिकल लेगा ही लेगा साउंड के अनुसार। अब इसमें मैंगो से पहले ए आया है, एन क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड में क्या फर्क है। जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला होता तो उसमें वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए उसमें एन आ जाता, इतना ही फर्क है। ठीक है दोस्तों, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड सही है, तीसरा क्यों गलत है, तीसरा ना तो इसमें आर्टिकल है, ये जो आना चाहिए था। थर्ड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए थी। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल होता तो ये राम की जगह मान लीजिए दे होता तो सही था, दे इट ए मैंगो। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, चेक कीजिए फटाफट से, इसको देख लीजिए दोस्तों और लिख लीजिए। आजीवन पर्यंत यही बनेगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आपके 2 नंबर पक गए, ऐसा मान लीजिए। आजीवन पर्यंत दुनिया का कोई भी नाउन कॉमन नाउन हो, काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, आर्टिकल लेगा ही लेगा। यह बात हमेशा दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है दोस्तों, कुछ आपका दिमाग चलने लगा होगा, आपके कुछ होश भी उड़े होंगे। आज ही आप अपने मिलने वाले 10 मित्रों से, 100 मित्रों से पूछिएगा कि राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन हमें बताइए।
ठीक है दोस्तों, तो देखना आपको 99% विद्यार्थी इसका आंसर ये फर्स्ट वाला ही बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ये जो है मैं आपको खाली डेमो के लिए दे रहा हूँ, ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। सूर्य पूर्व में उग रहा है, ये सभी जानते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है और आप बता भी देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मेरे को ये बताइए कि यह कौन सा टेंस का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों आपके मुख से एक ही चीज निकलेगा, ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको गलत साबित करने वाला हूं, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ये कौन से टेंस का है, ये है प्रेजेंट सिंपल, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज तक आपने पढ़ा है, रहा है, रही कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर हिंदी से अंग्रेजी पढ़ोगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें रहा है तो आप 100% कंटिन्यूअस बताएंगे। पहली बात तो आप अपने साथ वाले 10 विद्यार्थियों से 100 विद्यार्थियों से पूछना, और आप 5 दिन रुक जाइए। 5 दिन में आप 5 दिन किसी से भिड़िएगा मत, खाली पूछिएगा। 5 दिन बाद इतना बना दूंगा ना आपको कि आप किसी से भी जाके मार्केट में हाथ मिला सकते हैं। और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़िए, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर मैंने पढ़ा दिया, मेरे से आपने पढ़ लिया, तो कहीं आप दूसरी जगह पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हलवा, अरे क्या बकवास है, ये तो मेरे को आता है, ये लॉलीपॉप है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन आप बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखते रहिए। ज्यादा से ज्यादा केपीएस इंग्लिश चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाते हैं हम। अब आपको लग रहा है कंटिन्यूअस, नहीं, ये कैसे बनेगा और प्रेजेंट सिंपल क्यों है, इसका भी रीजन है। देखिए इसमें बताइए आप कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहले मैंने टेंस पूछा, मैंने बता दिया। अब देखो मैं आंसर लिख रहा हूं इसका। सन इज राइजिंग The sun is rising in the east। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, आप लगातार कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सेकंड ऑप्शन, The sun rises in the east। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला सही है या गलत, पहले हिंट मैंने आपको दे दिया था। तो देखिए इसमें पहला बिल्कुल गलत है, पहला इसमें बिल्कुल गलत है। सेकंड राइट है, क्योंकि दुनिया का ध्यान रखने में दुनिया की बात करता हूं, पूरे गोल गोल दुनिया की बात करता हूं। दुनिया का कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। इसमें देखो, मैं जब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, इसलिए मैं आपको खाली डेमो दे रहा हूं। उग रहा है, सूर्य पूर्व में उग रहा है, क्या कल पश्चिम में उगा था, क्या आने वाला कल उसमें पश्चिम में उगेगा या दक्षिण में उगेगा। तो देखो ये सूर्य पूर्व में ही उगता है, परमानेंट एक्शन है। भले हिंदी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को देखना उसका सेंस क्या है, सेंटेंस का सेंस क्या है वह देखना है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो सेंस आ रहा है, सूर्य पूर्व में उगता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे सूर्य पूर्व में उगता है या उग रहा है,
हिंदी भले कुछ भी हो, लेकिन ये बनेगा क्या, सेकंड वाला, फर्स्ट रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिमाग हिलने लगा, कुछ थोड़ा बहुत चलने लगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसी से और पूछता हूं, जैसे सूर्य पूर्व में उग रहा है, इसकी जगह यहाँ पे जैसे पूर्व में नहीं होता, खाली इतना ही होता, खाली इतना ही होता, सूर्य उग रहा है, सूर्य उग रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे प्रेजेंट सिंपल तो परमानेंट एक्शन हो गया, अब इसमें सूर्य उग रहा है, ये क्षणिक मात्र है। क्या है, क्षणिक मात्र एक्शन हो रहा है। सूर्य उग रहा है, शाम को छिप जाएगा, इसमें कोई जिक्र नहीं है ना, कोई दिशा का, कोई समय का। इसमें क्या पूछ रहा है, सूर्य उग रहा है, तो सूर्य उग रहा है, तो इसका क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं आपको, द सन इज राइजिंग। सेकंड है द सन राइजिंग। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला सही होगा या दूसरा सही, आप जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा, अभी आप अपने आप को चेक करवा रहा हूँ, अपने आप को चेक कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको ही डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें और लगातार इस वीडियो से बने रहें। सूर्य उग रहा है, तो ये क्षणिक हुआ ना, सूर्य उग रहा है, अभी जिस समय सूर्य उगता है वो क्षणिक मात्र एक्शन है, तो उसके लिए क्या होगा, द सन इज राइजिंग। ये बिल्कुल राइट है। क्यों, इसमें ऐसा नहीं है कि सूर्य पूर्व में उग रहा है, भी वो तो परमानेंट एक्शन पूर्व में ही उगता हो, तो कल भी पूर्व में उगा था, परसों भी पूर्व में उगेगा, 20 साल बाद, 100 साल बाद या 1000 साल पहले भी पूर्व में ही उग रहा था। क्योंकि तथ्य हम लोगों ने मान लिया है कि इधर पूर्व है, पूर्व में सूर्य उगता है। अब जो है ये पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सन राइजेज, सूर्य उगता है, उगता है, लेकिन इसमें कोई एक्शन का कोई जिक्र नहीं है, परमानेंट एक्शन है, क्या है, इतना ही औरत, इसलिए पहला सही, दूसरा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप अपने आप को चेक कीजिए। अभी आप दोस्तों सोचेंगे कि ये सेंटेंस लिख करके मैं क्या साबित करना चाहता हूँ, साबित नहीं, आप अपने आप को चेक कीजिए रियली में आपने आज तक क्या पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अभी जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे राम ईमानदार है, ईमानदार है। तीसरा क्वेश्चन है, आंसर है राम इज ए ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट। थर्ड है राम इज ऑनेस्ट। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, राम ईमानदार है। तो देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मेरे को पता है इसका भी आंसर आप बिल्कुल गलत देंगे, मेरे को 100% विश्वास है। कोई एक दो बच्चे की मैं कह नहीं सकता, लेकिन देखिए पहला राम इज ए ऑनेस्ट, फर्स्ट राइट, तो ये बिल्कुल गलत है। राम इज एन ऑनेस्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। ये लास्ट वाला बिल्कुल सही है। अब देखिए क्यों सही है क्यों गलत है, ये मैं आगे डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आप तो कहेंगे कि ऑनेस्ट से पहले तो एन लगता है, हाँ बिल्कुल सही है, लगता है, लेकिन आप ये लॉजिक देखिए कि एन किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कही थी, पहले क्वेश्चन में ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो ईमानदार क्या है, एक नाउन नहीं है, क्या है, नाउन नहीं है ईमानदार। क्योंकि ईमानदार अपन ऐसे कह सकते हैं, ले ईमानदार पकड़, जैसे पेन है, पेन तो जैसे एक नाउन हो गया, हमने बताया था कॉमन नाउन, ले पेन
दिखा भी सकते हैं और पकड़ा भी सकते हैं। ईमानदार क्या है? क्वालिटी, योग्यता है, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है वैसे, लेकिन जो है ईमानदार क्या है? क्वालिटी है, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, क्या है? विशेषता है। तो कभी भी एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, इसलिए ये पहले वाला गलत, दूसरा वाला गलत, और तीसरे वाला बिल्कुल सही, राम ईमानदार है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। इसमें ए क्यों गलत है, एन क्यों गलत है? बी ऑनेस्ट के लिए एन है, ये ठीक है, लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि ये एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कब सही होता है? अगर राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, अगर यहाँ पे बॉय होता तो ये बिल्कुल सही था। ठीक है दोस्तों, जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो देखो ये जो बॉय के लिए यहाँ पे एन, बॉय जो है एक नाउन है, क्या है? कॉमन नाउन। लड़के, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, कॉमन चीज है, और बॉय को हम गिन सकते हैं। मैंने क्या बताया थी शुरू में एक बात, कोई भी दुनिया का कोई भी नाउन सिंगुलर हो, देखो बॉय सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, कॉमन है, तीनों कैटेगरी है। इसके लिए क्या है? एन आर्टिकल। ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट उसकी क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता है, लेकिन ये साउंड किसके लेगा? आर्टिकल अपने से अगले वाला का, जस्ट अपने से अगले वाले का साउंड लेगा, और आएगा किसके लिए? भले अब जैसे यहाँ पे बॉय आया है नाउन, इसके लिए आया है एंड, अब यहाँ पे जैसे वेरी होता, राम इज एन वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे एन ना करके इसका साउंड लेता वेरी का, वी, तो क्या आता? राम इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं आपसे। ये सब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये आप देखते जाइए, चमत्कार आपको लगेगा कि हमने आज तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, अपने आप को चेक करते रहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, चौथा क्वेश्चन है, पुल बन रहा है, क्या है? पुल बन रहा है। तो कोई भी बच्चा मेरे को खड़ा होकर बता सकता है या कमेंट में आंसर दे सकता है कि पुल बन रहा है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? तो देखो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही होगी तो पुल को तो ब्रिज बोलते हैं। अब आपको बन रहा है तो इसको आप जैसे मेक भी बोल सकते हैं, या कष्ट, चलो अब मैं आपको दोनों फॉर्म बता देता हूँ। आपको मेक से मेड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टेड थर्ड फॉर्म है। तो देखो आप इसको क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो कोई भी बच्चा शायद इसका जवाब नहीं दे पाएगा। सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि कौन से टेंस का है, तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस का है, तो बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूअस का है। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जो टेंस में अपन साधारण वाक्य बनाते हैं उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब पैसिव वॉइस, कई लोग कहते हैं कि एक्टिव वॉइस पढ़ूंगा पैसिव वॉइस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टेंस को एक्टिव वॉइस बोलते हैं, आपको खाली एक पढ़ना पैसिव वॉइस। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बताए ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, ये टेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? तो देखो आपका जवाब शायद रहेगा एक्टिव वॉइस, तो बिल्कुल गलत है, पैसिव वॉइस का टेंस है। क्योंकि पुल, अभी आपने देखा है कि पुल अपने आप बनता है? नहीं बनता, नहीं बनता ना दोस्तों। इसमें आपको बता रहा हूं, पुल बनाया जाता है किसी के द्वारा, क्या? पुल बनाया जाता है। तो इसका क्या बनेगा आंसर, मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादा समय ना लेते हो, आंसर मैं खुद ही बता देता हूँ, आप खुद समझ गए होंगे। अब देखो ब्रिज है, ब्रिज, पुल, ये भी तो एक नाउन ही है, इससे पहले भी आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। डायलॉग अक्सर क्या होता है, जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो प्राय दे लगाते हैं, यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब
क्या बनाएंगे? अगर आप बनाना चाहोगे तो पता है क्या बनाएंगे? ये तो इसका राइट आंसर मैंने पहले बता दिया, समय खर्च ना करते हुए आप क्या बनाते? ब्रिज इज मेकिंग, ये बनाते दोस्तों आप 100% गारंटी साथ आप यही बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें नॉन डूअर है। क्या है? नॉन डूअर। पुल अपने आप से बनता नहीं है, ये तो किसी के द्वारा बनाया जाता है। तो पहली बात तो हम हिंदी ही गलत बोलते हैं, तभी तो मैं बोलता हूँ आपको कि आप हिंदी से इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते, इंग्लिश से इंग्लिश। अब देखो ये बोलने में ही गलती है, पुल बन रहा है, ये तो गलत बोल रहे हैं, पुल बनाया जा रहा है ऐसा बोलना चाहिए। अब गांव में कहते हैं ना, अरे पुल बन रहा है, लेकिन ये गलत बोलते हैं। क्या बोलना चाहिए? पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री राहत कोष से बन रहा है, मुख्यमंत्री से बन रहा है, सरपंच की तरफ से बन रहा है, लेकिन किसी न किसी के द्वारा तो बनाया जाता ही है। अब इसको कौन, रामलाल बना रहा है, प्यारे लाल बना रहा है, छतरी लाल बना रहा है, जो भी इसको बना रहा है, मतलब किसी के द्वारा तो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए, ये मतलब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, बस आप अपने आप को चेक करते रहिए कि मैं कैसा हूँ। ये सब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, या आप खाली देखते रहिए। ऐसे लगातार वीडियो में बने रहे। आज मैं आपको पूरी संपूर्ण ग्रामर का निचोड़ एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन आप दोस्तों इस चैनल को मैं आपको बीच में थोड़ा एडवर्टाइज कर देता हूँ। केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कम से कम एक बच्चे का 2 महीने का टारगेट है हमारा, 2 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। एक बच्चा, देखो आप 1000 रुपए फीस देते हैं ऑनलाइन, 2000 देते हैं, 5000, 10,000, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बिल्कुल मुफ्त में आप पढ़ते रहिए। सबका साथ और सबका विकास। मैं तो ये कहता हूं कि आप राष्ट्र हित में काम करें। मैंने जो ये बीड़ा उठाया है, पूरे भारत में, पूरे विश्व का, भारत का क्या पूरे विश्व का पहला ऐसा चैनल रहेगा जिसमें आपको ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया बाद में आगे नहीं, अलग अलग बैच चलेगा। इस बैच का नाम रहेगा शून्य से शिखर तक। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस मिलेगा। इसमें आपको बिल्कुल ABCD से और पूरा हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जितने भी भारत में कक्षाएं हैं वो सभी होंगी। भारत के जितने भी एग्जाम हैं वो आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस बैच का नाम रहेगा शून्य से शिखर तक। आपको बिल्कुल बाकायदा प्लेलिस्ट में मिलेगी, और ऐसा नहीं कि मतलब एक ही वीडियो बना करके डाल दिया, एक बार अलग अलग हर महीने में 2 बैच चलेंगे। अब जैसे मैं शुरुआत करूंगा इससे जो है बैच में टेंस की, ठीक है। फिर मैं जैसे 2 वीडियो डालूंगा, एक जैसे टेंस का चालू रहेगा, नाउन अगर आपकी ज्यादा ही पढ़ने की क्षमता है तो मैं 3 वीडियो डाला करूंगा। जैसे एक चैप्टर मैंने टेंस का स्टार्ट कर दिया, एक नाउन का कर दिया, जैसे मैंने टेंस स्टार्ट कर दिया, नाउन चल रहा है, प्रोनाउन चल रहा है। जैसे टेंस मैंने पढ़ा दिया सुबह 9 बजे, फिर 1 बजे का बैच नाउन चलेगा, प्रोनाउन, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी बच्चों के लिए। बस आपसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके दोस्तों, आप इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब बस एक ही फीस है। प्रत्येक बच्चा कम से कम 1000 शेयर, 2 महीने में कम से कम 2 लाख नहीं 20 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, 2 मिलियन। तो मैं आपसे वादा करता हूं, ये इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको इंग्लिश ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही, अगर मैं वादा करता हूं आपसे